गोल समझते हैं? गोल क्यों बनाते हैं? गोल के बारे में समझते हैं? लक्ष्य। लक्ष्य क्या केवल जो लोग कुछ काम वाम करते हैं उनको ही बनाना चाहिए, कि लक्ष्य हर किसी को बनाना चाहिए? बताइए। गोल हर किसी को बनाना चाहिए? बनाना चाहिए? बनाना चाहिए तो थम्स अप कर दीजिए अपनी स्क्रीन पे कि हाँ भाई, सबको गोल बनाना चाहिए। लाइफ है तो हम सबकी कुछ ना कुछ आशाएं इस जीवन से, या अपनी हेल्थ के लिए, है ना, या जीवन के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ अगर चाहते हैं जीवन से। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर आए हैं, अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसका भी एक गोल होना चाहिए। अगर किसी के जीवन में गोल नहीं होता तो वो गोल 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 घूमता रहता है ना, वो क्या करे उसको समझ ही नहीं आएगा। वो गोल गोल ही घूमता रहेगा कि आज ये कर लेते हैं, कल वो कर लेते हैं। कभी ये फॉलो कर लेंगे, कभी वो फॉलो कर लेंगे देख देख के। तो क्या होता है, कभी भी जीवन में जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल नहीं पाती है ना। और ज्यादातर लोग इसलिए दुखी, निराश, भटकना, ये वो चलता रहता है। तो जब हम गोल एक बनाते हैं और गोल को पाने के पीछे प्रयास करते हैं, उसके पीछे सही तरीके से काम करते हैं, तो वो चीज आपके जीवन में आपको मिल जाती है। ठीक है। तो गोल सबके लिए जरूरी है। तो आप सब लोग आज गोल बनाइएगा, अभी देर नहीं हुई है, केवल 3 जनवरी ही है आज, है ना। तो अगर आप आज कोई गोल बनाते हैं तो अपने 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, जो भी आप गोल बनाना चाहते हैं अपनी हेल्थ के लिए, जैसे कि कोई वेट लॉस करना चाहता है, तो आप नेक्स्ट मंथ तक के लिए अपना एक गोल बना सकते हैं कि अगले फरवरी 10 तक मैं अपना 4 kg वेट लॉस करना चाहती हूँ या 5 kg वेट लॉस करना चाहती हूँ। जो भी आपका गोल है, आपने उसको सेट कर लिया कि आपका ये गोल है। कोई अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहता है, मान लो किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि आपका जो घुटने का प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से अच्छा हो जाए, या आपको अदर कोई प्रॉब्लम है, मान लो कोई अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा करना चाहता है, आपका गोल है कि आप पूरी तरीके से इमोशनली एकदम फिट होना चाहते हैं, मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहते हैं, ये मेरा गोल है अगले 2 महीनों के लिए, मुझे इसके ऊपर काम करना है, ये मुझे अचीव ही करना है। ठीक है। तो इस तरीके से गोल हर कोई बना सकता है और बनाना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता कि केवल इनकम के गोल होते हैं, जॉब में कोई गोल होता है, करियर में कोई गोल होता है। ऐसा नहीं होता है। हमारी हेल्थ, हमारी सेहत, हमारी जो भी चीज़ें हमें लाइफ में चाहिए, उन सब के लिए अगर हम एक गोल सुनिश्चित करें तो हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई गोल बनाते हैं, आप सबको भी मैं बोलूंगी कि आप लोग जरूर बनाइए, और उसको लिखना बहुत जरूरी होता है ना। जब भी आप कुछ भी चाहते हैं, कि किसी को मान लो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल के मान लेते हैं कि मेघा को सर में दर्द रहता है बराबर, तो अब आपको क्या करना है, ठीक करना है। अगर आपको अपना हेडेक, तो आपका गोल यही होना चाहिए कि मैं अगले 1-2 महीनों में पूरा इस पे काम करूंगी और मुझे अपना हेडेक जो है उसको बिल्कुल ठीक करना है। तो ये आपका गोल होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा वेट लॉस करना है तो उसके साथ साथ में अपना वेट लॉस का भी गोल डाल सकते हो कि मुझे अगले 1 महीने में इतना 3 kg 4 kg जो भी है वेट लॉस करना है। ठीक है। ये जब आप गोल बनाते हैं और उसको कहीं पर लिख देते हैं, लिखना भी बहुत जरूरी होता है। मैंने अभी परसों भी ग्रुप में बोला था, पता नहीं सब लोग मैसेज देखते हैं कि नहीं, थम्स अप नहीं आता सबका, कि आप अपनी एक डायरी बनाइए। डायरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये नहीं कि किसी भी पुरानी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। हर साल कोशिश करिए कि एक नई डायरी आप लीजिए, नई डायरी बनाइए और उसको पूरा कंप्लीट करिए। ठीक है। देखिए मैंने भी बनाई है। यहाँ पर मौमिता है ना, मुझे मौमिता ने डायरी गिफ्ट करी थी, देखिए इन्होंने डायरी गिफ्ट करी थी। मैंने झट से नई डायरी बना ली, क्योंकि ऐसे ही लाल, ऑरेंज ऐसे कलर्स अच्छे होते हैं डायरी के लिए। देखो ये दूसरा दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, दोनों दिन मैंने अपनी अफर्मेशन या जो मेरी चीजें वो मैंने इसमें लिख ली। तो ये पूरे हर साल ऐसी एक डायरी मेरी भर जाती है। कि ऐसे क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है, आप अपने जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हो, अच्छा लगता है आपके मन को एक अ- जो भी है सुकून मिलता है, कह लीजिए, कि जब आप पॉजिटिव चीजें अपनी डायरी में लिखते हैं, अपने गोल्स लिखते हैं, तो आपको वो चीजें होती हुई अपनी लाइफ में दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ये सब नियम होते हैं और इनको मतलब अच्छे से रिचुअल की तरह फॉलो करना ये बहुत जरूरी होता है ना। तो कहीं इधर उधर कभी हो गया, कहीं बाहर गए हैं तो नहीं, लेकिन ज्यादातर करके इस तरीके से अपनी डायरी मेंटेन करिए, जो भी आप चाहते हैं उसको लिखिए और फिर उसको अफर्मेशन के रूप में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जो भी अफर्मेशन आप बनाना चाहें, जो भी अपने हेल्थ में आप पाना चाहते हैं, मान लो आप कहते हैं कि
मुझे अगले महीने तक 5 kg वेट लॉस करना है, ठीक है। तो आप उसमें लिखेंगे, धन्यवाद ईश्वर, मैंने ये दिन तक अपने आइडल वेट को अचीव कर लिया है जो मैंने सोचा था। नंबर भी लिख सकते हैं, एकदम क्लियर लिख सकते हैं कि 10 फरवरी तक आपने इस वेट लॉस को कर लिया है, ठीक है। या अपनी हेल्थ को अच्छा कर लिया है, हेडेक बिल्कुल ठीक है, मतलब आपका सर बिल्कुल ठीक है, आपके पैर बिल्कुल ठीक है, आपके घुटने बिल्कुल ठीक है। कोई भी नेगेटिव शब्द जो है उसमें यूज मत करिए, बस पॉजिटिव लिखिए, जैसे कि आपके घुटने पूरी तरीके से अच्छे हो चुके हैं और आपकी बॉडी पूरी तरीके से स्वस्थ है। इस तरीके से आप अपना जो भी अफर्मेशन है उसको एक प्रैक्टिस बना सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी भी बार आप लिखना चाहें उतनी बार उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो भी आप गोल बनाते हैं अपने हेल्थ के, उनको मन में मत सोचिए, केवल केवल हम सोच लेते हैं, तो सोचने से नहीं होता है ना। लिखना अभी मैंने फोन से लॉगिन कर लिया है। तो जैसे मैंने कहा कि जब भी हम लिखते हैं ना तो उसको शक्ति मिलती है। जब हम सोचते हैं या कोई चीज बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना। तो जब हम उस चीज को लिख देते हैं, मान लो कि आप कुछ बनना चाहते हो, तो आप जब उसको दिमाग में सोचते रहते हो तो हजार तरीके के विचार आपके दिमाग में चलते हैं, कंफ्यूजन होती है। पर जब आप उसको लिख देते हो तो लिखने पे देखो ना, आप बिल्कुल क्लियर लिखोगे, है ना। आप देखेंगे कि जो भी आपको चाहिए वो आप बिल्कुल क्लियर लिख देंगे। लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, इसलिए लिखने को हमेशा बोला गया है कि लिखना बहुत पावरफुल होता है। और जब हम लिखते हैं ना तो क्या होता है कि लिखने से वो चीजें जितनी बार आप रिपीट करते हो, बचपन में भी हम सब ने देखा होगा कि हम केवल याद करते हैं तो क्या होता है कि चीजें हमें उतने अच्छे तरीके से याद नहीं रहती, लेकिन हम लोग जो लिख लेते थे, याद होगा ना जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, तो जो भी चीजें हम लोग लिख लेते थे वो हमें अच्छी तरीके से बिल्कुल रट जाती थी। फिर वो अगर एग्जाम में आया तो हम उसको फिर भूलेंगे नहीं, फिर वो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में रहता था और हम उसको अच्छे से, सबसे अच्छा वही हो जाता था जिसको कि हम लिख के प्रैक्टिस करे हुए होते थे, है ना। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधा हमारे सबकॉन्शियस में जाता है और फिर वैसे ही हम, जैसे हम लोग रियलिटी की बात करते हैं, कि हम फिर वैसे ही अपनी रियलिटी बनाने लग जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग उन चीजों को जिनको भी हम चाहते हैं उनको हम लिखना स्टार्ट कर दें। 1 मिनट में नेटवर्क चेंज करती हूँ, आ गया है। क्यों? सब लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें मेरी आपको फेस नहीं दिख रहा होगा, सुनना ही पड़ रहा है। आजकल थोड़ा सा एयरटेल का प्रॉब्लम है, बीच बीच में नेटवर्क जो है वो छोड़ देता है, तो फिर कनेक्ट होने में दोबारा से टाइम लग जाता है। चलो, मेरी आवाज आ रही है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और हाँ, जब भी हम लोग जैसे गोल की आज बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिंदगी में, लेकिन हम लोगों को कभी ये चीजें कहीं सिखाई नहीं जाती हैं। और सिखाई नहीं जाती तो की नहीं हम लोगों ने लाइफ में, है ना। पर जब हम इसको करना शुरू करते हैं, आप लोग खुद देखो, जब आप यहाँ पर आते हैं और अपना जो एफर्ट है वो लगाते हैं, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में अपने आप को ठीक करते हैं या अपने गोल्स बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग देखते भी होंगे कि हम लोग उसको अचीव भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग, लोगों की अफर्मेशन जो आपने लिखी है वो पूरी हुई है। जिनकी पूरी हुई होंगी वो भी थम्स अप जरूर कीजिएगा कि ऐसा आपने जो भी लिखा था वो आपने उसको अचीव किया, आपने उसको पाया है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होती हैं, जो हम लोग कहीं पर सीखते नहीं है, है ना। उनको हमें किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो हम सब अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और यहीं पर हम लोग सीख रहे हैं। तो जब हम लिखते हैं, मान लीजिए आपका कोई गोल है ना, तो वो लॉजिकल भी होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल मतलब कि आ, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कुछ लोग कहें कि हम 1 महीने में 10 kg वेट लॉस करना चाहते हैं, है ना। तो वो लॉजिकल नहीं होता है, तो इस तरीके के गोल्स भी नहीं होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीजें आपका माइंड एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये चीजें हम कर सकते हैं, वो चीज आप पा भी सकते हो, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। ओके। तो
जैसे मैंने कहा कि आपको उसको लॉजिकल तरीके से भी लिखना चाहिए, है ना, कि आपको जो भी है कि आपका माइंड जिसको एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ ये चीजें मैं अचीव कर सकती हूँ, वो चीज आप जरूर से लिखिए। और तो लिख लिया एक बार मान लीजिए अपने गोल को, अब क्या करना है, आपका गोल कब पूरा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिख करके उस गोल को भूल जाते हैं, है ना। आप अपने गोल, जो भी आपके गोल होते हैं ना, उनको हमेशा अपने इमोशंस के साथ में कनेक्ट करके रखिए। इमोशंस सबको पता है बहुत स्ट्रांग चीज होती है ना। अगर हम किसी भी चीज के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो वो चीज हम कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपके सामने एक दरवाजा है, अगर आपको कोई बोले कि ये दरवाजे को तोड़ दो, तब दरवाजा तोड़ेंगे? क्यों जाए तोड़ने हम दरवाजा। ऐसा कोई अगर आपको बोले भैया दरवाजा, ये सामने दरवाजा है, इसको तोड़ दो दरवाजे को, लेकिन उसी वक्त में सोचिए कि उस दरवाजे के अंदर कोई है ना, जिसको कि कुछ प्रॉब्लम है और उसको आपकी मदद की जरूरत है। आपका कोई अपना जिसको मदद की जरूरत है। अब क्या करोगे, आप दरवाजा तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? दरवाजा तोड़ोगे ना, किसी भी तरीके से कहीं से कुछ भी लेके आ जाओगे और वो दरवाजा तोड़ दोगे किसी भी तरह, पूरी हिम्मत और मेहनत लगा करके। तो इमोशंस जहां पर हमारे कनेक्ट होते हैं ना, उस चीज में हम लोग बहुत अच्छे से अपना एफर्ट देते हैं। तो जब भी आप कोई भी अपने हेल्थ के गोल बनाइए, तो अब मान लो आप बोलते हो कि आपको 5 kg वेट लॉस करना है, अब ऐसे तो अगर आप किसी चीज से उसको कनेक्ट नहीं करोगे तो आप सोचोगे कि ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है। मगर आपने अपने हेल्थ का कोई गोल बनाया है तो आप उसको कनेक्ट करो कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने बच्चों का ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रख पाओ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपना ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रख पाओगे, आप अपने फैमिली का ध्यान रख पाओगे, या जो भी इमोशंस आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं आप उससे करिए। कि आपके आगे आने वाली लाइफ बेहतर होगी, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, आप अपने खुद हाथ पैरों के होंगे, आप पूरी जिंदगी आप अच्छी तरीके से स्वस्थ होके बिता पाएंगे। जो भी इमोशंस आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं वो जरूर कनेक्ट कीजिए, ताकि आप उसके साथ जो आपने गोल लिखा है, जो बनाया है, उसके साथ आप कनेक्ट रहें, हमेशा उसको पूरा करने की तरफ आपका ध्यान रहे। नहीं तो कोई भी अच्छी चीज करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले यही दिमाग में चलता रहता है ये कब तक करेंगे। कई लोग तो 1 महीना 2 महीना करते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उस चीज को कि मैंने कुछ ऐसा बनाया भी था। तो जब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं अपनी किसी भी इमोशन के साथ में, किसी भी अच्छी चीज के साथ में जो लाइफ में आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप उसको अचीव करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और एक एक्शन प्लान जरूर बनना चाहिए जब हम गोल लिखते हैं, जहां पर भी कहीं आप गोल लिखें ना अपनी डायरी में, तो वहां पर एक एक्शन प्लान भी लिखें। ठीक है, कि आप उसको कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, आपने गोल तो लिख लिया, अब गोल लिखने से भी ज्यादा क्या जरूरी होता है, उसको पाने के लिए एक्शन प्लान। मान लो कि आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, आपको घुटने अच्छे करने हैं, ठीक है, तो आपको अपने आप से क्या कहना पड़ेगा कि मुझे रोज थोड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, है ना, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको शुगर बीपी कुछ भी अच्छा करना है, उसके लिए आपको जो जो करना है कि आपको अच्छे से फाइबर लेना है, प्रोटीन लेना है, आपकी हर मील का आपको ध्यान रखना है, आपको वॉक करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, जो भी चीजें, बाकी के तो काम सारे चलते ही रहेंगे आप हमारी जिंदगी में। लेकिन अगर आपको अपनी हेल्थ में कुछ अच्छा करना है, वेट लॉस करना है, तो आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है या वॉक करना है, अच्छे से खाना खाना है, सभी मील समय पे लेना है। तो ये एक्शन प्लान भी उसके साथ में लिखा हुआ होना चाहिए। जो लोग अपने करियर के गोल बनाते हैं उनको भी अपने आप को चेक करना चाहिए कि भाई अपने इस गोल को पूरा करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं दिन भर में, वो भी आपका लिखा हुआ होना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कि आप उसको हर दिन शाम को, अगर जो लोग अपने चीजों को टिक करते हैं, जैसे पहले भी हम लोग करवाते थे, पर लोग सब फॉलो नहीं करते, तो वो चीजें बीच में बंद हो जाती हैं। तो जब भी आप करना चाहते हैं वेट लॉस, मान लो आपने उसके लिए 4 5 चीजें लिखी कि आज मैंने समय पे खाया, मैंने अपने प्रोटीन के गोल को पूरा किया, मैंने एक्सरसाइज करी, जब आप उसको टिक करोगे ना रोज रात में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हम अपने आप से तो झूठ नहीं बोल पाएंगे, है ना। अगर हम दिन भर में कोई गलती करते हैं तो फिर हम उसको टिक नहीं कर पाएंगे। आप किसी को भेजने के लिए तो चलो कर दो, लेकिन आप अपने लिए अगर सोचो कि अगर खुद से तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना, तो जब आप उसको टिक करेंगे तो आपको अपनी गलती तुरंत समझ में आ जाएगी।
और फिर आपको पता चल जाएगा कि आज आपने दिन भर में क्या किया। और अगर किया है तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, नहीं किया तो फिर आपको लगेगा कि मुझे एफर्ट करने की ज़रूरत है अगर मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो। नहीं अचीव करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन अचीव करनी है तो करना पड़ेगा, है ना। तो वो आपको दिन भर में पता चल जाएगा, आप खुद का आत्म मूल्यांकन कर पाएंगे कि हम अभी कहाँ पर हैं। ठीक है। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग चाहें तो। इस तरीके से अगर आप अपने कोई गोल बनाते हैं, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो आपके, आप इमोशनली उससे कनेक्टेड हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, तो उसके लिए आप एक एक्शन प्लान भी बना सकते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ें करके मैं इस गोल तक आसानी से पहुंच सकती हूँ। और ध्यान रहे कि जब भी आप अपना गोल अचीव करते हैं या आपकी कोई अफर्मेशन पूरी होती है या आपका कोई गोल पूरा होता है, तो खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलिए। रिवॉर्ड खाना खा के नहीं, कि आज बस इतना वो पूरा हो गया, अब चलो आज तो बाहर चल के खाना खा लेते हैं, ऐसा वाला रिवॉर्ड नहीं। वो तो कभी कभी सब लोग जाते ही हैं, उस, हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम लोग को ये सब चीज़ें करनी ही पड़ती है। लेकिन रिवॉर्ड उस रूप में, जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए, बहुत दिनों से आप कोई चीज़ चाहते हैं, या अपनी हेल्थ से ही रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो आप लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं बहुत दिनों से, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी, आपके भले के लिए हो, वो चीज़ें अपने आप को ज़रूर दीजिए। ठीक है। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत इफेक्टिव होता है वाकई में। जिन्होंने किया है, जैसे प्रियंका दी लिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने किया था, तो इससे क्या होता है कि हमारा रूटीन बहुत अच्छा बन जाता है, कोई भी चीज़ें हमसे छूट रही होती हैं। और मैं नेक्स्ट मैराथन में इसको फिर से करवाने वाली हूँ, क्योंकि देखिए वेट, ये वाला फॉर्मेट हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं अगली बार, क्योंकि वेट शुरुआत में सब लोग भेजते हैं, क्योंकि कोचेस जितने भी हैं सबको वेट डालना पड़ता है, एक उसमें एफर्ट लगता है। अब अगर केवल वेट की बात करें और हम लोग मांगते रहें, तो हमें भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि लोग वेट नहीं भेजते। तो ये वेट तो हम लोग वीकली मंगाएंगे या फोर्थ डे फिफ्थ डे पे मंगाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की अभी, आप लोगों को जो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये करके आपको सारा भेजना होगा कि आप किस तरीके से अपने एक्शंस लेते हैं, कैसे अपने गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और केवल वेट लॉस ही नहीं, आपकी पूरी हेल्थ, जहां जहां भी, जहां किसको भी प्रॉब्लम है, किसी को हड्डियों में प्रॉब्लम है, किसी को अपनी मसल स्ट्रांग करनी है, किसी को अपना डायबिटीज ठीक करना है, किसी को बीपी ठीक करना है, किसी को थायराइड ठीक करना है, किसी को अपने बोलने की स्किल के ऊपर काम करना है, जो कुछ भी करना है आपको, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपना एक गोल बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप उसके हिसाब से काम करोगे और जब आप टिक करोगे, रोज रात में जब आप बैठेंगे ना, आप उसको टिक करेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप कहाँ पर पीछे हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हम लोग से कहते हैं, मैम वेट तो जा ही नहीं रहा है, और फिर वो एक महीने बाद छोड़ देते हैं। मैं उनको बार बार बोलती हूँ कि आप भेजना स्टार्ट करो। वेट भेजते नहीं है, या कभी जब भेजते भी है ना डाइट वगैरह, तो एकदम इनकम्प्लीट डाइट होती है, उसमें केवल सब्जी रोटी है, या कभी मतलब कुछ, मतलब कोई कंप्लीट डाइट होती ही नहीं है वो। तो जब डाइट ही ठीक नहीं है, तो सही तरीके से वेट लॉस कैसे होगा? या ज्यादा खा रहे हैं, कैलोरी मैनेज ही नहीं हो पा रही है, तो वेट लॉस कैसे होगा? फिर लोगों को यही लगता है कि वेट लॉस नहीं हुआ। और जिन्होंने जिन्होंने भी कैलोरी डेफिसिट में रह करके अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया है, उनका वेट लॉस होता ही होता है, सबका होता है। जब हम कैलोरी नहीं मेंटेन कर पाते, तभी हमारा वेट रुकता है या नहीं जाता है। ये एकदम साइंस है, यही बिल्कुल सीधा सा जवाब है। कैलोरी मैनेजमेंट वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग, हम लोग अगर अपने आप को चेक करेंगे, तो हम सबको मालूम चल जाएगा कि हम कहीं ना कहीं अपनी कैलोरी मैनेज नहीं कर रहे होते हैं जब हमारा वेट बढ़ रहा होता है। और जैसे ही हम अपनी कैलोरी मैनेज करते हैं, आप देखेंगे वेट लॉस होने लग जाता है, या आपका वेट रुक जाएगा। अगर कोई हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं तो बढ़ेगा नहीं, वहीं पर रुक जाएगा, कैलोरी आप अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो ये बातों का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। और नेक्स्ट हमारा चैलेंज आए उसके पहले मैं सबको बोलूँगी कि आप अपने हेल्थ के गोल बनाइए, अपने जीवन के कोई गोल बनाइए, जो भी आप गोल बनाना चाहते हैं उसको लिखिए, और उसको एक अफर्मेशन का रूप देके, एक वो होता है गोल लिख लिया आपने, छोड़ दिया उसको, कभी देखा ही नहीं, वो ऐसा नहीं, उसको रोज लिखिए भी, है ना, कि आपने ये चीज अचीव कर ली है, तो आपका माइंड जो है वो हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि हाँ ये चीज करने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, और फिर आपके एफर्ट जारी रहेंगे। ठीक है। तो ये चीजें करिए, बनाइए अपने अपने जो है गोल्स, वो आप लोग
जो भी आपके हेल्थ के, वेट लॉस के जो भी गोल हैं उनको आप लोग कहीं पर भी लिख लीजिए, और जो उससे रिलेटेड एक्शन प्लान है वो भी लिख लीजिए। ज़रूर से आप देखिएगा, आप सब लोग देखेंगे अगले चैलेंज तक, अगर आपने उसको अच्छे से ईमानदारी से फॉलो किया तो आप लोग ज़रूर से अपने गोल को अचीव कर लेंगे, चाहे जो भी आपका गोल हो। ठीक है? सबको समझ में आया? ऊपर से तो नहीं निकला? समझ में आ गया तो फिर थम्स अप कर दीजिए स्क्रीन पर। और जहाँ कहीं भी आप लोग को किसी को भी लाइफ में कोई भी ऐसा इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है, तो फोकस चैलेंज के ऊपर नहीं, फोकस सॉल्यूशन के ऊपर। और उसी सॉल्यूशन के लिए हमेशा अपने अफर्मेशन को लिखना स्टार्ट करिए। ठीक? जो कोई भी अफर्मेशन चाहते हैं वो आप अपनी बनाइए और उसको रोज 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 लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे खुद से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मेडिटेशन में ज़रूर बैठिए, अपने आप से हर दिन कनेक्ट ज़रूर कीजिए। कोई भी अच्छा म्यूजिक जिसके साथ में आप कनेक्ट करते हैं आप वो लगा सकते हैं, कोई गाइडेड मेडिटेशन लगा सकते हैं। उसके साथ 5-10 मिनट बैठने की प्रैक्टिस करिए अपने आप। और कुछ नहीं करना होता है, उसमें कहीं झांकना देखना नहीं होता है, बस आपको अपनी सांसों के ऊपर फोकस करना होता है। बस और कुछ नहीं, बस बैठना है और अपनी सांसों के ऊपर फोकस करना है। और उसके बाद जब आपका कनेक्ट बन जाए तो आपके जीवन की जो भी समस्या है आप अपने आप से कहिए, किसी से मत कहिए, अपने आप से कहिए। और फिर उसका सॉल्यूशन मांगिए, देखेंगे आपको सॉल्यूशन सामने से इधर उधर से कहीं ना कहीं से चीजों के रूप में, लोगों के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक? सब लोग समझ गए? तो अच्छे बच्चों की तरह सुन रहे हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया, सब लोग समझ गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बस करना भी है क्योंकि केवल सुनने से नहीं होता है। जूम सेटिंग चेंज्ड है? ओके, पता नहीं, मेरी तो सेम आ रही है आज, अभी। हो सकता है कुछ चेंज आया हो। चलिए तो फिर अब हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आज हम लोग की यहाँ पर जो हम लोग लखनऊ में हैं, हम लोग मिलने वाले हैं, आप लोगों को फोटो भेजेंगे, है ना? और समय का ध्यान रखिए, समय से ज़रूर सब लोग पहुंच जाइएगा, जो जो लोग भी आने वाले हैं। और मिलेंगे आज हम लोग। और बाकी आज सैटरडे तो इवनिंग का सेशन नहीं है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा बहुत ज़बरदस्त रहिए।